प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बिहार बोर्ड द्वारा फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम आपके स्कूल स्तर पर लिया जा रहा है और हमारे सामने आ चुका है आप सभी का हिंदी का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल सही से उत्तर क्या होगा और आपको बता दें कि जितने भी आपका परीक्षा होने वाला है वो सबका क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। आइए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग कि क्या क्या सही होगा। और एक खुशी की बात यह है कि जितना कुछ आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, वही सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहां पे पूछा जा रहा है और आपके इस पेपर में आया हुआ है और ऐसा ही आपके फाइनल एग्जाम में भी होने वाला है। तो इसके लिए जल्दी से जोरदार तरीके से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करें, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। आपको पता ही है सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नहीं मिल पाएगी। और वीडियो को लाइक करिए जब आपके लिए इतनी चीज की जा रही है तो, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके नीचे कमेंट कर दीजिए। और इसके साथ साथ जो इसका पीडीएफ है या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट का पीडीएफ है, ये सब कुछ आपको हम फ्री में दे रहे हैं और बिहार की सबसे बड़ी आपके लिए हमने टीम खड़ी कर दी है। फिलहाल आइए समय को ध्यान में रखते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसका आप जवाब जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो आपका हो रहा है 2023 से 24 के लिए, यानी कि 2023 में हो रहा है, 24 के एग्जाम में, आज 2024 में आपको एग्जाम देना है, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी का ये मेरे पास है। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि यहां पे ऑब्जेक्टिव की जो क्वेश्चन है वो आपको 60 रखी गई है केवल फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में ही, लेकिन फाइनल एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 प्रश्न का जवाब देना होगा फाइनल एग्जाम में, लेकिन यहां पे मात्र 60 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। आइए हम लोग एक एक करके प्रश्न को जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिए होंगे आप लोग और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमने ही बताया है, इस चैनल पे पढ़ाया गया कि सर जाति प्रथा को। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जाति प्रथा को आप लोगों को बिना सोचे समझे जाकर के फटाफट से इसको टिक कर देनी है। अगला क्वेश्चन है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो आपको हमने ही बताया कि सर भीमराव अंबेडकर जी का है, तो केवल अंबेडकर की लिखी गई है यहां पे, यानी अंबेडकर जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे मिलेगा, पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब कुछ बताने वाले, बस अंतिम तक बने रहिए। कुछ ही समय लगेगा और हम लोग सब कुछ समाप्त कर लेंगे। अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे? आपको ये बताना है। वैसे तो भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे, जिसमें से आपको इसमें किसका किसका नाम दिया गया है बस आपको यही बता देनी है। तो आप देखोगे सर, आप कहिएगा कि सर आपने ही बताया है कि बुद्ध और कबीर का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक जो थे वह कौन थे? ये भी क्वेश्चन हमने ही आपको बताया है, अगर हमारी सारी क्लासेस आपने देखी है तो भीमराव अंबेडकर जी का, यानी कि क्वेश्चन ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सर ए नंबर। और आपको तरह तरह पे हमने महामैराथन कराया, ऑब्जेक्टिव कराया, लाइव टेस्ट लिया, घड़ी का इनाम दिया, 8 के ठाठ चलाया और बहुत सारा इनाम प्राइज आपको दिया, ये आपको पता ही है। और वहीं से तो सारा का सारा क्वेश्चन आ रहा है और आपको डंकी की चोट पे कह रहे थे ना कि जो आपको साथियों में पढ़ाऊंगा बताऊंगा वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और देखिए वही कुछ आ रहा है यहां पे। अगला क्वेश्चन है कि श्रम सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो आपका श्रम विभाजन है। क्या है? श्रम विभाजन, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? प्यारे बच्चों, मैंने आपके कई बार बताया था कि सेन साहब की 5 बेटियां थी, 5 पुत्रियां थी। कौन कौन थी आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आलो, शेफाली, रजनी, आरती, जयती, है ना? बताए थे ना, बिल्कुल से बताए थे। और देखो यहाँ पे छप रहा है ना? मैं पूरी दावे के साथ कहता, डंके चोट पे करता हूं। अगर हमारे बारे में नहीं पता है तो आप पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाइए, या इस तरीके के जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो देखोगे पता चले कि हमने जो बताया वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप ही रहा है। अगला है कि मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका बेटा है? मदन है आपकी गिरधर लाल का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर, गिरधर का। 20 की दांत कहानी है उसी का ये क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा और देखो यहां पे भी छप गया है। और यहां से आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, बिहार बोर्ड के मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हो रहा है तो वहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो भाई साहब गिरधर लाल जो है वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी के तौर पे कार्य करते थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा
बी नंबर क्या थे सर? बी नंबर आपके किरानी थे। अगला है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? आपको कई बार हमने बताया है कि सेन साहब की मोटर कार जो थी वो काली रंग की थी। कौन से रंग की थी? काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर सेन साहब की मोटर कार का नाम जो था वो क्या था? आपको हमने बताया है और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकती है, तो नीचे आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि सर उनके कार का जो नाम था वो क्या था। अगला क्वेश्चन है वैसे कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? जो 20 के दांत है दूसरा चैप्टर है आपका, बहुत ही लाजवाब शानदार, उसके लेखक जो है वह कौन है, यानी कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी है, जो कि हमने आपको कई बार बताया है, समझाया है। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी है, मैं आपको अभी ही दे देना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों आज से रात्रि 8 बजे आपको बता दें कि जो मेरी क्लास चलती थी अब उस समय आपका डेली टेस्ट होगा सर टेलीग्राम पे, और उसमें टॉप 10 बच्चों, टॉप 20 बच्चों का है ना, 20 बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा जो बच्चे टॉप करेंगे। तो साथियों जल्दी आप सोचिए मत, हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल या डीएलएस एजुकेशन मंटू सर। डीएलएस एजुकेशन मंटू सर जो दिया गया है वो ग्रुप है, उसी में आपका टेस्ट होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, सारा इंफॉर्मेशन वहां पे भी दे दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पीडीएफ वगैरह भी आपको दी जाएगी। रही मेरी क्लास सर कब चलेगी, ये आपके मन में सवाल होगा कि सर 8 बजे लेते थे क्लास, अब कब चलेगी? तो दिन में 11 बजे चलेगी मेरी अब क्लास। हम दिन में 11 बजे आपकी क्लास लेंगे, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीके से, और जो भी शिक्षक हमारे चैनल पढ़ाते हैं वो वैसे ही पढ़ाते रहेंगे। ओके चलिए, और बिहार की सबसे बड़ी टीम आपके लिए हमने खड़ी कर दी है। आगे बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से कर लेते हैं। कह रहे कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, ये हमने जाना। अगर है कि गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो गुरु नानक जो है वो कौन थे? तो निर्गुण के कवि थे, निर्गुण भक्ति थे, यानी ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ओके चलिए, अगला है कि गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको तो पता है ना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलो साथियों अगला क्वेश्चन है कि नानकाना साहब कहां है? नानकाना साहब कहां है ये जल्दी से आप हमें बता दीजिए। यहां पे 4 क्वेश्चन, ये ऑप्शन दिया गया है, तो नानकाना साहब आपका हो जाएगा सर पाकिस्तान में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। भूखा नंगा भिखमंगा देश बोला जाता है, काफी जगह हमने सुना है ना, हाँ तो वही देश पाकिस्तान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में। अगला है कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और इसका राइट जवाब होगा सर गुरु नानक ने। कौन? गुरु नानक ने। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे से ही जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये कुछ नहीं मिल पाएगा, ना आपकी तैयारी हो पाएगी। पैसे के नाम पे आपको ठगी की जा रही है, कंटेंट के नाम पे ठगी की जा रही है, और हम मैं दावे के साथ कहता हूं कि सर मैं जो क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं, जो आपको हैंड रिटेन नोट्स दे रहे हैं, जो पीडीएफ दे रहे हैं, अगर मेरे से बेस्ट और मेरे से बेस्ट अगर कोई चैनल दे रहा है तो फिर हमें बताइए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पैसा लेने के बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जाएगा, ये गारंटी है, डंके की चोट पे कहते हैं। क्योंकि यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिस चैनल पे आपको बिहार की सबसे बड़ी टीम हमने खड़ी की है, और सभी टीचर आपको लाइव पढ़ाते हैं, वो भी बेस्ट तरीके से, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रहीरास किसकी रचना है सर? रहीरास, तो रहीरास जो है किसकी रचना है? इसकी राइट जवाब हो जाएगा गुरु नानक की, ऑप्शन हो जाएगा सर डी। अगला है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार जो है वह याद करके रखिएगा, प्रेम वाटिका के रचनाकार है आपका रसखान जी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं प्रेम आईनी श्री राधिका, पढ़े है ना, दूसरा चैप्टर है गद खंड, ये आपका पद खंड का। चलो अगला क्वेश्चन है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो प्यारे बच्चों कवि ने माली और मालिन जो है वो हमारे राधा कृष्ण को कहे हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, राधे कृष्ण। चलिए तो एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधे के नाम पे अगर आप लाइक करना चाहते कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो। अगला है रसखान किसके परम भक्त हैं? रसखान जी किसके परम भक्त हैं साथियों, ये आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सर कृष्ण के प्रिय भक्त हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा परम भक्त हैं, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। और मैं बता दूं इसके बाद आपका मैथ का मैं शाम को लेकर के आ जाऊंगा वीडियो, बहुत ही शानदार लाजवाब धमाल तरीके से। कब? तो शाम 7 बजे, ठीक है सर। कितने बजे? शाम 7 बजे मैं लेकर के आऊंगा मैथ का जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ना, उसका आंसर की, ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
आइए अगला क्वेश्चन है कि रसखान के समय किसका शासनकाल था। सर रसखान के समय किसका शासनकाल था ये आपको ही बताना है। तो ये जहांगीर का था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगला है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो रसखान जो थे वो किस, तो सवैया छंद में जो है वो सिद्ध थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला, मंगमा क्या बेचती थी, और आपको हम कम्युनिटी में भी डेली पोल करवाते हैं, काफी सारे बच्चे जवाब देते हैं कि सर दही बेचती थी। ये ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। दही वाली मंगमा जो चैप्टर है ना, वो मंगमा क्या बेचती थी, दही बेचती थी, है ना। चलो ये कहानी पढ़े हो ना, इस कहानी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। दही वाली मंगमा के लेखक कौन है, आप हमें अगर पता है तो जरूर बता दो यार, कितनी बार बताया हमने, पता होगा ना, बिल्कुल सर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था। अरे साथियों, मंगमा के जो बहू का नाम था वो क्या था, तो मंगमा के बहू का नाम था क्या चीज, जल्दी बता दो। तो उनका था नंजमा। कहां है भाई, तो नंजमा आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। और रंगप्पा कौन था ये बता दो फटाफट से नीचे कमेंट करके, रंगप्पा जो था वो कौन था। ओके चलो अगला है कि मंगमा का किसके साथ विवाद था। तो मंगमा को अपने किसके साथ विवाद था, अपने बहू के साथ ही विवाद था, अपने बहू के साथ ही झगड़ा था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि श्रीनिवास किस भाषा के कवि हैं। श्रीनिवास जी किस भाषा के कवि थे, ये आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हिंदी के, अंग्रेजी के, कन्नड़ के या फिर मलयालम के। तो श्रीनिवास जो है वो कन्नड़ के हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे हैं कि दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक कौन है। दही वाली मंगमा के जो अनुवादक हैं कहानी की वो कौन है, तो बी आर नारायण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। इसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ देने वाले हैं, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि शाम 7 बजे आज मैं अब ये इसका मैथ का मैं लेके चले आऊं क्वेश्चन, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ कराने वाले, टेंशन लेने की जरूरत सर नहीं है। अगला है कि मंगमा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी। तो मंगमा जो है हमेशा अपने पोते के लिए मिठाई लेके जा रही थी, तो ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि रसखान ने चित चोर किसे कहा है। अरे भाई साहब, रसखान ने जो चित चोर है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण को कहे हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। ये चितचोर है भाई भगवान श्री कृष्ण जी। अगला कि गुरु नानक की माता का क्या नाम है। गुरु नानक की जो माता का नाम है वो तृप्ता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, बिल्कुल करिए, जिससे कि आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिल सके, आप बेस्ट तैयारी करें और 2024 की बोर्ड परीक्षा में आप धमाल मचाएं। और ये आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम है, उसका आप क्वेश्चन देख रहे हैं कितना शानदार पूछा गया है, और यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा। अगला है कि अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था। सर अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था, हमने आपको कई बार बताया है, टेस्ट भी कराया कि सर मध्य प्रदेश में महू में हुआ था। बता दो फटाफट से, कहां, मध्य प्रदेश में महू में। क्या आप हमें बता पाओगे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था, पता है तो जरूर बताइए, हमने आपको कई बार सर बताया है। आगे बात करते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के फर्स्ट टर्मिनल हिंदी के एग्जाम में कि सेन साहब के बेटे का क्या नाम है। तो सेन साहब के बेटे का नाम क्या है, कासू है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, देखो कासू ऑप्शन नंबर सी है, जिसे हम लोग क्या कहते थे, खोखा, खोखा के नाम से इसे जाना जाता था। अगला है कि य र ल व कैसे व्यंजन है। य र ल व कैसे व्यंजन है, तो ये अंत अस्त व्यंजन है, यानी ऑप्शन सर बी नंबर होगा। याद करके रहना, व्याकरण सब कुछ आपको हम करा रहे हैं, उसका पीडीएफ भी मिला रहा है। तो आप लोग जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ग्रुप से जुड़ जाइए, वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, कम्युनिटी ग्रुप, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़िए, ताकि टेलीग्राम पे आप एग्जाम भी आप डेली टेस्ट दे सके, और टॉप 10 हो, टॉप 20 में आप शामिल हो। और आप सभी से मैं बात भी करने वाला हूं, टॉप जो बच्चे होंगे डेली उनसे वीडियो कॉल जैसे भी हो मैं बात करूंगा। यहाँ पे ड का उच्चारण स्थान कहां से होता है। सर ड का उच्चारण स्थान जो है वो आपका मृदा से होता है, ड बोला जाता ना कि अंगा है, ठीक है, मृदा से होता है। अगला है कि संधि के कितने भेद होते हैं, बताओ फटाफट से। सर संधि के जो भेद होते हैं जल्दी से बता दो, यहाँ पे 2, 3, 4 या 5 दिया गया है। तो सर संधि के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश किस संधि का उदाहरण है। जगदीश जो है साथियों, ये याद करके रखना, ये जगदीश जो है वो व्यंजन संधि के उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन सर हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश जी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, बहुब्रीहि समास। सर इसका 1-2 एग्जांपल और दे दो फटाफट से। नील है कंठ जिसका, अगला नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान कौन, शंकर जी। चलिए
तो निम्नलिखित में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? यहां से अव्ययी भाव सर, जिसमें पहला शब्द ही अव्यय होता है वो अव्ययी भाव होता है। यहां से क्या है सर? आजीवन जो है वो आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ये आपका माता पिता क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। राजपुत्र जो होगा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए पंचवटी क्या हो जाएगा? पंचवटी आपका द्विगु समास हो जाएगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हम सभी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सर अहंकार, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अहंकार का संधि विच्छेद होता है अहम धनकार, अहंकार, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। ठीक है, चलो अगला है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध कौन सा, यानी कि सही क्या चीज यहां से लिखा गया है? तो आप तो सबको पता है परिणाम कैसे लिखा जाता है, तो परिणाम ऐसे लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन ये सी नंबर सही जवाब है। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो आप क्वेश्चन आपको खरीदते हैं, यानी कि मार्केट से जो आप किताब लेते हैं ना, वो मत लीजिए। ऑब्जेक्टिव की किताब में इतनी गलती होती मत पढ़िए, मतलब 20% तो गलती रहती है। 100 को क्वेश्चन अगर होगा तो 20 को आंसर गलती देता है, तो उस पर आप विश्वास मत करिए। और कई जगह ऐसा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई जगह हमने देखा कि उसी चीज को आंसर बता दिया जाता है। हालांकि हर चीज से, हर एक इंसान से एक दो गलती हो जाती है, वो मानने की बात है। लेकिन अगर बुक में जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव किताब में मार्केट में, उसमें आंसर ऐसे ही गलती है, प्राइवेट पब्लिकेशन है उसका आंसर आपने बता दिया, तो ये गलत बात है। तो उस चीज से आप बचिए, क्योंकि आपके भविष्य की सवाल है ना। आपके माता पिता कितनी कठिन परिश्रम करते हैं आपके लिए, वो कभी भी इस चीज का आपके लिए एहसास नहीं होने देते हैं कि कितनी कड़ी धूप में कितना उनको मेहनत करना पड़ता है, और वह दिन दूर करना है आपको। और यही वो समय है, यही वो घड़ी है जब आप अपने हाथों से, अपने कलमों से अपना भविष्य लिखने जाइएगा। और इतनी मेहनत की जा रही है, रात रात को वीडियो शूट की जाती है, दिन रात हम लोग एक कर दिए हैं, दिन रात हम एक कर दिए हैं आपके लिए। तो प्लीज आप जिस विश्वास के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं, जिस विश्वास के साथ सारी कोर्स फ्री में किए हैं, वो विश्वास मत तोड़िएगा और टॉपर बन के रहिएगा। टॉपर वेरिफिकेशन में मैं आपके साथ रहूंगा, और यहां से उंगली पकड़े हैं तो वहां तक जरूर आपको सफलता दिला करके रहूंगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला है निम्न में सूद कौन है? हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? सर रक्षाबंधन, है ना, रक्षाबंधन का मौसम आ रहा है। चलिए ये हो जाएगा सर भाववाचक, ये आपका हो जाएगा सर व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? ये सॉरी संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है कि प्रकृति शब्द कौन सा लिंग है? प्रकृति। अगला शब्द है हम सभी का कि आग शब्द है। आग, आग शब्द कौन सा है? तो आग भाई हम लोगों का ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। अगला है कि हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में कारक की संख्या, तो हिंदी में कारक सर 8 होते हैं ना। 8, कर्ता ने कर्म को करण से, ये है ना याद, बिल्कुल सर 8 होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी। अगला है राम ने रोटी खाई। यहां रोटी किस वाक्य, किस कारक का उदाहरण है? राम ने रोटी खाई, ये कर्ता का है। क्या है? किसका है? कर्ता का है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये आपके पूछा गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं सर 3 होते हैं, यानी ऑप्शन सर हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सर सकर्मक। ओके, याद करके रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो भाई साहब बनावट के विचार से जो शब्द के भेद होते हैं वे 3 होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? शब्द के पहले, तो शब्द के पहले जो लगता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के अंतिम में लगता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ये बात याद करके रखना। अगला है प्रभुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो प्रभुत्व धन त्व होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्रत्यय अंतिम में जुड़ता है, तो आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि सरल का विलोम क्या होता है? तो देखो सरल का जो विलोम होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका सरल का होता है सर कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल यानी कि आसान, कठिन का मतलब कठिन। अगला है कि फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? फूल का पर्यायवाची शब्द जानते हैं आप सभी, पुष्प वगैरह होता है ना, या सुमन यहाँ पे दिया गया है, पुष्प होता है, सुमन होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सुमन। ठीक है। अगला है जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? सर जो व्याकरण जानता है ना उसे हम लोग कहते हैं व्याकरण। व्याकरण यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। देखो ना ध्यान से, इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, व्याकरण लिखा गया है आपको, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान देना मुहावरे का अर्थ होता है सर ध्यान देना। और ये क्वेश्चन आगे के भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में सर ये पूछा जा चुका है, फाइनल एग्जाम में भी। आगे बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और पूछा जा रहा है कि इनमें कौन घोड़ा का पर्यायवाची है। घोड़ा का पर्यायवाची, सर घोड़ा का पर्यायवाची का है हाय क्या होता है सर, हाय आपका पर्यायवाची है घोड़ा का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला है कि जो कम जानता है उसे क्या कहते हैं। सो जो कम जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, उसे अल्पज्ञ कहते हैं, यानी ऑप्शन सर सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि काली बिल्ली भाग गई, इस वाक्य में विशेषण का शब्द है। काली बिल्ली भाग गई, इसमें विशेषण की बात करते हैं तो काली ही हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला है मिठास शब्द कौन संज्ञा है। मिठास, तो मिठास सर आपका ये भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला है कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा। कलंक का क्या होगा साथियों, कलंक का विशेषण बताना है आपको कि कलंकित होगा, कलंकी होगा, कलंकु होगा, कलंकिन होगा, तो क्या होगा कलंकित होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। ये आपका सब कुछ बताने वाले हैं, इसका पीडीएफ वगैरह, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस बने रहिए अंतिम तक। देखो क्लास को आधा उधर छुट के जाओगे, भले ही आपके क्वेश्चन आपके हो सकता है आपके स्कूल में ये न लड़े, हो सकता है ऐसा, क्योंकि कई जगह अलग अलग भी रहता है, ये फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको जानना समझना जरूरी है। क्योंकि देखो कहीं से क्वेश्चन आता आपको पढ़ना है, जानना है, क्योंकि आपकी किताब से बाहर तो है ही नहीं, आप ही का है। चलो तो आगे बात करते हैं। कह रहा है कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। बुद्धिमान, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, तो बुद्धिमान का होता है बुद्धिमती होता है, क्या होता है बुद्धिमती, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला है नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा जल्दी से आप पहले कमेंट करो कि नाक का बाल होना, आप तो मेरे नाक का बाल हो, है ना। नाक का बाल देखते हैं, नाक में अगर बाल नहीं रहेगा तो काफी कचरा वगैरह घुस जाएगा, फिर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, कई सारी चीज हो जाएगा, यानी कि अत्यंत प्यारा है नाक का बाल, तो आप हमारे नाक के बाल हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो आप सभी जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया तो लाइक कर दिए, बिल्कुल ठोको लाइक फटाफट से, और आपको कहीं दिक्कत हुई है तो आप हमें बता दीजिएगा। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी आपको बताने वाले हैं। फिलहाल आप समझिएगा पहले कि किस तरीके से आपको यहां पे मिलने वाला, पहले ये ध्यान दीजिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ रूप में कैसे मिलेगा ये देख लीजिए साथ। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और उसका उत्तर आपको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, और यहाँ पे आकर के आपको सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं, और इसका भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 2024 के एग्जाम के लिए। तो जैसे सर्च करिएगा आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, और टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़िए टेस्ट देने के लिए डेली रात्रि 8 बजे। और उसके साथ बिहार बोर्ड जो फर्स्ट टर्मिनल जो एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम पैटर्न के बारे में जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। हाथ से लिखा हुआ जो नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट जो भी प्राप्त करना है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फिर आइए आपको बताते हैं कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे सोशल साइंस का है, इसी प्रकार आपका हिंदी, मैथ सबका यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे इस पे जैसे सोशल साइंस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्लिक हो गया, और यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर है, आप यहाँ पे आप क्लिक करके आप देखिए नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी अपने दोस्तों को, साथियों को बता दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत कोई परेशानी होती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पे विषयनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले गद्यांश पूछा जाएगा, और जो कि आपको 10 नंबर का गद्यांश यहाँ पे दिया गया है, और ये गद्यांश का मतलब हो गया कि ये सभी को पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ करके आपको इसका उत्तर बताना होता है। इसी के नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, देखो इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, और इसको पढ़ करके आपको क्या करना है सर, उत्तर देनी है। क्या करनी है, उत्तर आपको देनी है, और एक प्रश्न का उत्तर देखो 2 नंबर मिल जाएगा,
ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर मैं इसका आंसर आपको जैसे बताया वैसे आप देख लीजिएगा। वैसे इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक को भी मैं बता दूंगा आपको, जिससे कि आपको गद्यांश भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही क्वेश्चन देख करके, और पहले आप क्वेश्चन देखोगे फिर आंसर कर जाओगे, फिर गद्यांश पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि पहले गद्यांश पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर लिखोगे, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो वो मैं बता दूंगा। फिर एक और गद्यांश आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, वो भी 10 नंबर का रहता है। फिर इसको भी आपको पढ़ना है तब जवाब देना है, लेकिन मैं आपका एक ऐसा तरीका मैं जानता हूं, आपको बता देंगे हम आगे, कि आप केवल क्वेश्चन पढ़िएगा और ऐसा ऐसे ही बता दीजिएगा। अगला है कि यहाँ पे कुछ निबंध लिखना होता है, और यहाँ से भी निबंध आपके एग्जाम में सर इस वर्ष टकरा जाएगा, ये याद रखना, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पेयजल संगठन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वर्षा ऋतु, ये सब पे आप निबंध लिख लीजिएगा जरूर, मैं आपको बता दूंगा। अगला है कि अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपनी माँ को एक पत्र लिखना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फाइनल में भी आ सकते हैं, फर्स्ट टर्मिनल में भी पूछा गया है। या फिर बढ़ता बिहार विषय पर दो मित्रों के बीच जो वार्तालाप है उसको लिख डालिए। अब शुरू होती है सर यहाँ से क्वेश्चन, 5वां नंबर, और यहाँ से आपके बुक का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन देखिए सर क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन की जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई है, पत्रकार जो है वो मित्र ने उन्हें किस तरह से उत्तर दिया, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है, कवि ने मालिन किन्हें और क्यों कहा है, परहरित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए, रंगप्पा कौन था, वो मंगम्मा से क्या चाहता था, मंगम्मा अपने बहू बेटे से अलग क्यों हो गई थी, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में किसी एक पर आप 80 से 100 शब्दों में उत्तर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक मानता है, या फिर क्वेश्चन है कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की व्याख्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में कुछ लिख डालिए। इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सर अमन सर आपको बता देंगे, उनकी शायद क्लास 6 बजे होगी, तो हम बोल देंगे वो 6 बजे शायद उसको बता देंगे, और 7 बजे हम आपकी मैथ की क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, 7 या 8 बजे, कंफर्म तो नहीं है। अगर सर की क्लास अगर 7 बजे होगी तो हो सकता है हम 8 बजे आए, लेकिन वैसे मान के चलिए मैं 7 बजे लेके आऊंगा, अगर एक बार हम बोल दिए हैं तो। ठीक है, मैं 7 बजे वो क्लास लेकर के आने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम वीडियो से विदा लेना चाहते हैं। एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नहीं किए हैं तो, और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।